Myself, A.K. Yadav, ex-Physics faculty of आकाश इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ एंड भुवनेश्वर। आज हम लेक्चर 5 की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने लेक्चर 4 तक पढ़ लिए थे। लेक्चर 5 है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। लेक्चर 5 में आर्टिकल हम 5 लिखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका दूसरा नाम क्या होगा? फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। मल्टीपल चार्जेज। हम कैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझें? मैं एक बिल्कुल अपने ट्रेडिशन से समझते हैं। जैसे सपोज करें n चार्जेज की असेंबली है। जैसे पुराने जमाने में सपोज करें कि n गोपियां होती थी और कृष्णा जो थे कदम के पेड़ पे होते थे। अब हर गोपियां अपना जादू कृष्णा पे चलाती थी। जितनी भी गोपियां थी वह सभी जो थी कृष्णा को लाइक करती थी। यानी कृष्णा पे फोर्स लगा पहले गोपी की वजह से, कृष्णा पे फोर्स लगा दूसरे गोपी की वजह से, कृष्णा पे फोर्स लगा तीसरे गोपी की वजह से, कृष्णा पे फोर्स लगा चौथे गोपी की वजह से। सपोज करें यन गोपियां मतवाली थी जो कृष्णा पे अपना जादू चला रही थी। इसका मतलब कि जो कृष्णा पर नेट फोर्स लगा वो सबका वेक्टर सम होता है। यही काम आज हम सुपरपोजिशन में देखेंगे। मतलब हम सपोज करें कि कृष्णा जो है एक गिवन चार्ज है, उसकी दीवानी उसकी मतवाली n गोपियां हैं। तो आज हम इसे लिखते हैं according to this principle in assembly of n charges की असेंबली है Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q1 the net electric force on a given charge Q1 is equal to vector sum of electric forces exerted on given charge Q1 provided the force between any two charges not affected by the presence of other charges। अब हम फिगर बनाएंगे। हम यहां वही देख रहे हैं कि n चार्जेज की असेंबली है और हमें नेट फोर्स Q1 पे निकालना है। Q1 को हम मान लें कि ये कृष्णा है, इनकी दीवानी n गोपियां हैं। हर गोपियां इस कृष्णा पे अपना इष्टांगली जादू चलाएंगी। तो आप यहां देख सकते हैं कि n चार्जेज की असेंबली है। यह Q1 चार्ज है, गिवन है,
और यह गोपी Q2 है, ये भी जादू चलाएगी अपने कृष्णा पर। एक ये भी गोपी है Q3 है, ये भी जादू चलाएगी अपने कृष्णा पर। सपोज करें n गोपियां हैं, हर गोपी जो है अपना स्ट्रांगली जादू जो है कृष्णा पर चलाती है। हम देखेंगे Q1 पे फोर्स लगेगा Q2 के वजह से, F12 फोर्स लगा। Q1 पे फोर्स लगेगा Q3 के वजह से, F13 फोर्स लगा। फिर फोर्स लगेगा n चार्ज की वजह से, मतलब F1 लगा। हम मान ले कि 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस जो है R12 है। यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, R12 कैप। इसी प्रकार यहां डिस्टेंस क्या हो गई, R13 हो गई, R1n हो गई। मतलब हमने देखा कि यह असेंबली है n चार्ज की, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Q1। तो यह गिवन चार्ज Q1 पे फोर्स लगा Q2 के वजह से, Q1 पे फोर्स लगा Q3 की वजह से, Q1 पे फोर्स लगा Q1 की वजह से। जैसे जितनी गोपियां हैं सभी गोपियां अपने कृष्णा पर जादू चलाती हैं। आज वही काम यहां हो रहा है। ये Q1 कृष्णा चार्ज है और बाकी ये जो गोपियां हैं अपना जादू चला रही हैं। यहां हम एक यूनिट वेक्टर है R12 कैप क्या है, यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में है, फ्रॉम Q2 टू Q1 एंड सो ऑन। अब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। नेट फोर्स ऑन गिवन चार्ज Q1, गिवन चार्ज Q1 पे कितना नेट फोर्स लगा, तो F1 पे जो फोर्स लगा Q2 की वजह से, सबका वेक्टर सम हो जाएगा F12 F13 डॉट 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 F1n हो जाएगा। मतलब यही है, जब 1 और 2 के बीच हम फोर्स की बात करेंगे, एक कंडीशन भी मैंने लिखा है, फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेज नॉट द अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेज। उस जमाने में भी कृष्णा ये बात बोलते थे। देखो, अगर मैं किसी पार्टिकुलर गोपी से, राधा से भी बात करता हूं तो बाकी गोपियां कभी इंटरफियर मत करना। जब आपकी बारी आएगी तो हम आपसे बड़ी प्यारे से बातें कर लेंगे। वही काम यहां भी हो रहा है कि जब माने प्रोवाइडेड द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेज नॉट द अफेक्टेड बाय अदर चार्जेज, जब 1 और 2 के बीच फोर्स निकाला जाएगा तो बाकी चार्ज कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब हम यहां कूलॉम्स लॉ लगा देंगे। कूलॉम्स लॉ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। इसकी यूनिट वेक्टर हम लिख देंगे R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर R13 कैप प्लस डॉट 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपान R1n का स्क्वायर इंटू R1n कैप। अब हम यहां अगर हम कॉमन ले लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लें तो क्या आएगा, Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर R12 कैप, Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर R13 कैप प्लस डॉट 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 Q1 Qn अपान R1n का स्क्वायर R1n कैप। तो इस प्रकार हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या देखा, इन असेंबली ऑफ n चार्जेज Q1 Q2 Q3 नेट फोर्स किसी भी चार्ज पर हम निकालते हैं तो बाकी चार्जों के जो फोर्स एग्जर्ट होते हैं उनके वेक्टर सबके बराबर होता है। यही काम हमारे
लोकसभा विधानसभा में भी होता है। एक स्पीकर है, स्पीकर के ऊपर हमारे लीडर्स के, हमारे देश के नेता के एक असेंबली होती है, विधानसभा और लोकसभा की असेंबली होती है। उस असेंबली में हमें पता है कि विधानसभा या लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। तो अब अध्यक्ष महोदय पर कितना फोर्स लग रहा है अगर अदर मेंबर की वजह से, सबका हम क्या करते हैं, वेक्टर सम ले लेते हैं। तो इस प्रकार जो है आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहां से नोट कर लें, फिर हम इस पर बेस न्यूमेरिकल देखते हैं। अब हम लोग इसमें स्टूडेंट गैलरी में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं स्टूडेंट गैलरी। स्टूडेंट गैलरी, इस गैलरी में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन है एस.सी. वर्मा, दिस इज द फेमस बुक ऑफ इंडिया। एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 16 है, पेज 121 पे है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुपरपोजिशन का। 3 इक्वल चार्जेज, 3 इक्वल चार्जेज, 3 इक्वल चार्ज है। ये चार्ज कितने दिए हैं? इक्वल चार्जेज 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम ईच, सबके चार्ज इतना है। और एक कहाँ हेल्ड है? आर हेल्ड, ये रखे गए हैं। आर हेल्ड फिक्स्ड एट द 3 कॉर्नर, हेल्ड फिक्स्ड एट द 3 कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड क्या है? 5 सेंटीमीटर। फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी one charge due to rest 2 charges। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे इसका हल होगा। अब बात हम इसके सॉल्यूशन की करते हैं। क्वेश्चन में तीनों चार्ज क्या दिया है? गिवन Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 बराबर Q कह दिया जाए। ये सभी चार्ज किसके बराबर दिए गए हैं? 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। जो साइड है वह क्या दिया है? जो साइड है, साइड ए जो है 5 सेंटीमीटर है, जिसे हम मीटर में बदल लेते हैं। हमने इसे मीटर में बदल दिया। अब हम ट्राइंगल बनाए। अब देखिए यहां क्या हो रहा है ट्राइंगल में। यह एक ट्राइंगल बना दी गई और यहां इक्वल चार्जेस रखे गए हैं। इसे हम पॉइंट ए कह दें या हम बी कह दें, इसे हम सी कह दें। अब हम देखें नेट फोर्स ए पर कितना लग रहा है। तो ए पर क्या होगा? ये हर जगह प्लस प्लस चार्ज है, तो यहां कौन सा फोर्स लगेगा? ए पर 2 फोर्स लगेंगे। एक ए पर फोर्स लगेगा सी की वजह से, इसे हम कौन सा फोर्स कर सकते हैं?
एफ ए सी, और ए पर फोर्स लगेगा बी के वजह से, इसे हम क्या बोल सकते हैं, एफ ए बी। अब हम देखते हैं कि ए पर दो फोर्स लग रहे हैं, और यहां अगर हमें पैरेललोग्राम ला या वेक्टर भी कंसेप्ट आए तो यह एंगल कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। क्यों 60 होगी, इक्विलेटरल है तो ये 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री, और एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है 180 बनता है, यह 120 डिग्री है। यही जो है नेट फोर्स ए पर लगेगा। और हर जगह चार्ज कितना दिया है, ये भी चार्ज क्यू है, हर जगह जो है क्यू चार्ज, ये भी चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, और सबका सेपरेशन ए दिया है। तो यहां हम देखेंगे एज, अब मैग्नीट्यूड निकालें, जितना मैग्नीट्यूड होगा एफ ए बी का उतना ही मैग्नीट्यूड होगा किसका, एफ ए सी का। इनका मैग्नीट्यूड को अगर एफ माने तो ये किसके बराबर आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर, मतलब 9 इंटू 10 पावर 9 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर हम इनकी वैल्यू पुट करें तो क्या हमें मिलेगा, 9 इंटू 10 पावर 9 मल्टीप्लाई क्यू कितना है यहाँ 2 इंटू 10 पावर -6 का स्क्वायर, किससे डिवाइड होगा, जो साइड है 5 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर। तो यह अगर हम कैलकुलेशन करें तो क्या आ जाएगा, करीब करीब 14.4 न्यूटन आएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ दो फोर्स लग रहा है, तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द नेट फोर्स ऑन पॉइंट ए पर कितना नेट फोर्स लगेगा, ए पर जो फोर्स लगेगा किसके वजह से लगा, ए पर फोर्स लगा बी के वजह से, ए पर फोर्स लगा सी के वजह से, तो एफ ए बी प्लस एफ ए सी। यहां हम क्या करेंगे, सिंपल है कि दो वेक्टर हो गए, एक वेक्टर एफ ए बी हो गया, दूसरा वेक्टर जो है एफ ए सी हो गया। यहां हम पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करें, फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ, या पैरेललोग्राम लॉ नहीं यूज कर सकते तो क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड सेम रिजल्ट दे देता है। अगर हम पैरेललोग्राम लॉ से देखेंगे तो एफ क्या आएगा, रूट में एफ स्क्वायर प्लस 2f एंगल क्या है, cos 60 डिग्री, क्योंकि हमें पता है रिजल्टेंट r बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो उसी प्रकार यहाँ इसका मैग्नीट्यूड f, इसका मैग्नीट्यूड f, एंगल 60 डिग्री है, तो रूट में एफ स्क्वायर प्लस 2f cos थीटा। अगर हम कंपोनेंट मेथड देखें, ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, हमें पता है कि एंगल के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, cos होगा, तो इसका कंपोनेंट cos हो गया, इसका कंपोनेंट cos हो गया। तो कंपोनेंट मेथड से क्या जवाब हमें मिलेगा, एफ ए बराबर एफ cos 30 प्लस एफ cos 30। यहां हम क्या देखेंगे, रूट में 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर 1/2 हो गया। यहां अगर हम देखें तो एफ बराबर क्या हो गया, अगर हम देखें तो 2f cos 30, मतलब वही काम यहां भी हो गया, रूट में
3f²। और यहां भी अगर हम देखें तो f इक्वल टू 2f और रूट में 3/2। तो दोनों मेथड से एक ही रिजल्ट आएगा, रूट में 3f, या यहां भी देखेंगे तो f बराबर रूट में 3f। मतलब हम नेट फोर्स कितना पा गए, √3 इंटू एफ इक्वल टू 1.7 मल्टीप्लाई जो हमें क्या मिला है 14.4। तो करीब करीब 24.6 न्यूटन इसका आंसर आता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हम अगला जो क्वेश्चन है एस.सी. वर्मा का 17 नंबर क्वेश्चन है, इसकी अंक को हम लोग यहीं सेट भी कर सकते हैं। अब जो है स्टूडेंट गैलरी का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 121। क्या हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, 4 इक्वल चार्जेज, ये 4 इक्वल चार्जेज हैं, आर हेल्ड फिक्स एट द 4 कॉर्नर, 3 कॉर्नर नहीं अब स्क्वायर हो गया, 4 कॉर्नर ऑफ 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू रेस्ट। यहां कितने चार्जेज हो जाएंगे, रेस्ट 3 चार्जेज। क्वेश्चन ये क्या है कि अब हम क्या लेके चलेंगे, 4 चार्जेज हैं, यहाँ 4 चार्जेज लेके चले जाएंगे। और यहां हम आते हैं इस क्वेश्चन के सलूशन पे। क्वेश्चन एक बार और समझ लें, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 3 चार्जेज थे जो ट्रायंगल के कॉर्नर पे थे। आज उसी तरह का डाटा है, स्क्वायर में 4 कॉर्नर पे चार्ज रखे गए हैं, हर चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है। साइड जो है 5 सेंटीमीटर दी गई है। किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है रेस्ट अदर 2 चार्जेज की वजह से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन में क्या यहाँ गिवन है, यहाँ देखेंगे Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 इक्वल टू Q4, सब चार्ज एक जैसे हैं। ये चार्ज कितना दिया है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। आगे हम साइड पे आते हैं, साइड जो ए दिया है, साइड ए कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, जिसे हम मीटर में बदल दें 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब हम यहां वही काम करते हैं, एक स्क्वायर बना लें, ए है, बी है, ये सी है और ये डी है। हर जगह जो है चार्ज क्यू दिया गया है, सबके चार्ज क्यू क्यू दिए गए हैं। अब ए पर कौन कौन से फोर्स लगेगा, ए पर फोर्स लगेगा बी के वजह से। सबसे पहले हम देखेंगे ए पर कौन कौन इंटरेक्शन लगते हैं। तो ए पर जो इंटरेक्शन लगेगा, ए पर पहला इंटरेक्शन किसका लगेगा, ए पर इंटरेक्शन लगेगा बी का। अब ए पर दूसरा इंटरेक्शन किसका लगेगा, सी का लगेगा। तो हम देखते हैं ये क्या हो गया, एफ ए सी हो गया,
एफ ए सी हो गया, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, क्या लगेगा, एफ ए डी लगेगा। ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ए 45 और ए बी एंगल क्या होगा, 45 हो जाएगा। अब हम कंपोनेंट की बात करें तो यहां कौन कौन किसका कंपोनेंट क्या आएगा, एफ ए बी cos 45 और ए कंपोनेंट एफ ए डी cos 45 और यही एफ नेट लगेगा। अब हम देखेंगे फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से अगर हम देखें तो नेट फोर्स ऑन ए पर कौन कौन से फोर्स लगा, ए पर जो फोर्स लगा बी के वजह से लगा, ए पर जो फोर्स लगा किसके वजह से लगा, सी के वजह से लगा, ए पर जो फोर्स लगा किसके वजह से लगा, डी पे लगा। सबका वेक्टर सम होता है। हमें बस यही पता होना चाहिए कि एंगल के डायरेक्शन में कंपोनेंट कास होता है। जैसे रफली सा देखें, अगर कोई ए रिजल्टेंट है, आर है, कोई भी हो, अगर हम एंगल के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे तो आर कास थीटा होगा, परपेंडिकुलर निकालेंगे आर साइन थीटा होगा। अब हम यहां से वेक्टर मेथड से देखें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अब ए पर कितना फोर्स लगेगा, यह एफ ए बी cos 45 हो गया, एफ ए बी cos 45 प्लस हम देखें तो क्या हो गया, एफ ए सी डायरेक्ट इसी डायरेक्शन में है, प्लस एफ ए सी प्लस हम क्या देखेंगे, एडी का भी इधर कंपोनेंट होगा तो एफ ए डी cos 45। सभी साइड क्या है, स्क्वायर की साइड ए दिया गया है और जो डायगोनल होता है √2a होता है। अब हम इनकी वैल्यू को पुट करते हैं, एफ ए बी क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपान ए स्क्वायर cos 45 1/√2। एफ ए सी क्या हो जाएगा, यह डिस्टेंस डायगोनल √2a हो जाएगा, तो प्लस क्या हम लिखेंगे 1/4πε0 क्यू अपान √2a का होल स्क्वायर प्लस एफ ए डी, ए और डी के बीच कितना फोर्स लगता है 1/4πε0 क्यू अपान ए स्क्वायर cos 45 1/√2। तो हम अगर कैलकुलेशन करें तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लें, यहां क्या बचेगा 1/√2 प्लस यहां देखें तो 1/2 प्लस 1/√2। हम देख सकते हैं 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए मिलके 2/√2 प्लस 1/2। अगर हम इसे सिंप्लीफाई और करें तो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये कैंसिल करेंगे तो √2 प्लस 1/2। अगर हम यहां मान इनके पुट करें 9 × 10⁻9 क्यू स्क्वायर, चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर अपान ये अगर ए का स्क्वायर करें तो 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, √2 का मतलब 1.4 प्लस 0.5। ये अगर हम देखें जैसे एससी वर्मा के 16 में
ये कितना आ जाएगा 14.4 मल्टीप्लाई 1.9, तो करीब करीब यह 27.5 न्यूटन आएगा। और यह आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। अब हम इसके बाद स्टूडेंट गैलरी में एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का करते हैं, इसे आप लोग नोट कर लें। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.6 पेज नंबर 46 पर है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.6 पेज नंबर 46 पर है। यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड में भी आ चुका है, कंपटीशन में भी आता है। 4 पॉइंट चार्जेज, 4 पॉइंट चार्जेज, कौन कौन से 4 पॉइंट चार्जेज हैं? ए पर चार्ज लिया गया है क्यूए बराबर 2 माइक्रोकूलम, क्यूबी इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। फिर क्यूसी लिया गया है, सी पे चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड क्यूडी बराबर -5 माइक्रोकूलम are placed at corner of ए स्क्वायर। स्क्वायर का नाम क्या हो जाएगा? ए बी सी डी है। और साइड जो दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये है व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम का चार्ज हम कहां प्लेस कर दें? प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। अब यह क्वेश्चन है, इसका जवाब कैसे होगा? सबसे पहले हम काम करते हैं एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन के बेसिस पे द फिगर इज, कैसा फिगर बनेगा? अब हम क्वेश्चन के बेस पर फिगर अगर बनाएं तो हम लोग क्या सा फिगर यहां बनाएंगे? यह एक स्क्वायर बन गया, ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है। ए पर कैसा चार्ज दिया गया है? ए पर जो चार्ज दिया गया है 2 माइक्रोकूलम। सी पर हम देखेंगे कैसा चार्ज दिया है, डायरेक्ट प्लस दिया है, क्यूसी बराबर 2 माइक्रोकूलम। बी पर चार्ज क्या दिया है? क्यूबी बराबर -5 माइक्रोकूलम और डी पर भी जो चार्ज दिया है -5 माइक्रोकूलम। अब आगे जो है यहां सेंटर है, सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया गया। हम देखेंगे यह चार्ज पॉजिटिव है, यह निगेटिव है, यह पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, यानी यह कौन सा फोर्स लगेगा? एफ ओ ए।
यह पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव है, यहां भी रिपल्सन होगा। कैसा फोर्स लगेगा? FOC। यह निगेटिव है, यह पॉजिटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स कैसे लगेगा? FOD। यहां देखें तो कैसा फोर्स लगेगा? FOB। अब हम आते हैं साइड से, अगर देखें एज साइड ए, ये सब साइड ए मान लें, ये साइड ए दिया है, ये साइड ए दिया है, तो साइड ए क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर। अगर हम 10 सेंटीमीटर को क्या करें, मीटर में बदलें, तो 10 इंटू 10⁻² मीटर। अगर हम देखें कितना होगा, OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, सेंटर से कितनी डिस्टेंस मिल जाएगी? यह डायगोनल का बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो डायगोनल मतलब A√2/2 मतलब A/√2 डिस्टेंस मिल जाएगी। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। हराम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द नेट फोर्स, द नेट फोर्स, द नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट सेंटर। तो कितना नेट फोर्स आ रहा है? तो F नेट क्या होगा? हम देखेंगे F नेट जो है किसके बराबर होगा? FOA, ऊपर फोर्स लगेगा A की वजह से, प्लस FOB प्लस FOC प्लस FOD। यहां हम देखते हैं जितना ऊपर फोर्स C के वजह से लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस, यह डिस्टेंस सेम है, ए चार्ज सेम है, ए चार्ज सेम है, मतलब FOA और FOB इक्वल और अपोजिट होगा। उसी प्रकार यहाँ और यहाँ चार्ज सेम है, इसका मतलब कि FOD और FOB इक्वल और अपोजिट होगा। मतलब हम देखते हैं FOA प्लस FOC प्लस क्या कहेंगे FOB प्लस FOD। पुनः एक बार हम देखें इसे, हम क्या देखेंगे FOC और FOD OA सेम होगा, क्योंकि ये इक्वल और अपोजिट है। यह दोनों क्या है, सिंपल कर सकते हो, इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल है एंड अपोजिट है। उसी प्रकार हम यहां भी देखेंगे ये फोर्स क्या है, इक्वल है और क्या है, अपोजिट है। तो हम देख सकते हैं कि दो इक्वल और अपोजिट वेक्टर हो तो उनका सम क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि ये हम पढ़ चुके हो, क्योंकि ये वेक्टर फार्म में पढ़े थे F12 बराबर -F21। इसका मतलब F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इक्वल अपोजिट होने की वजह से 0 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, 0 + 0, तो जो नेट फोर्स मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हमने आज जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था बहुत अच्छे से कृष्णा कंसेप्ट पर हमने पढ़ा, और यह आप नोट कर लीजिएगा और इसे नोट कर लें आप।